बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। और वो किसी ने कहा था कि हा पीडीएम में लड़ाई हो गई। वो पीडीएम में वाकई लड़ाई हो गई और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में अब एक नया मोड़ आया और किस तरीके से एक दूसरे को धोखा दिया सबने। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अजीब गेम डाली। उसके पीछे एक कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ इस वीलॉग में। लेकिन पहले एक बंदा चुप करके कार्रवाई डाली जा रहा है। वो पंजाबी में कहते हैं मीसना, जो चुप करके कार्रवाई डालता है, कोई ना कोई काम लगाता रहता है और वो फ़ायदा इस बात से उठाता है कि बड़े बड़े लोग डिस्कस हो रहे हैं, मैं तो डिस्कस ही नहीं हो रहा, या ये तो पीडीएम की लड़ाई के पीछे लगे हुए हैं, या इस वक्त इमरान खान डिस्कस हो रहा है, या इस वक्त इंडिया पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, तो मैंने खबरों में नहीं आना, मैंने बिल्कुल बैक फुट पे रहना है, चुप करके दिहाड़ी लगानी है और निकल जाना है। चुप करके कार्रवाई डालने वाला जो है उसको ना पंजाबी में वो कहते हैं, इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है पॉलिटिकल, कमांडर उस्मान बुज़दार, जो पंजाब के वज़ीर आला हैं। बड़ी डायनामिक, शानदार, ज़बरदस्त शख्सियत हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं उनके। और वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पे अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जब कभी वो वज़ीर आला ना रहे तो सदियों तक लोग उनके किस्से और उनकी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाएंगे। शेर शाह सूरी के बाद अगर कोई बहुत बड़ा लीडर इस पूरे खित्ते को मिला है तो वो कमांडर उस्मान बुज़दार है। उनसे बड़ा आदमी आपको मिल नहीं सकता। उन्होंने एक नया कारनामा दिखाया है और चुप करके जैसे कार्रवाई डालते हैं ना, वैसे उन्होंने कार्रवाई डाली है। तो जो कार्रवाई डाली है, अब क्या डाली है मैं आपको बताता हूँ। उनका एक शरीक मुजरिम है या मुलजिम कह लें चलें। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने शराब का एक लाइसेंस जारी किया था गैर कानूनी तौर पे, और वो जो लाइसेंस जारी किया था उसके लिए जो डील किया था बंदा, जिसने करोड़ों रुपया वसूल किया था उस्मान बुज़दार साहब के नाम पर, और इस सारी 2 नंबरी के अंदर जो बंदा डील करके आया था, ये नैब के पास सारा केस मौजूद है और ये सारी डिटेल्स मुझे नैब से पता चली थी। और मुझे ये भी पता चला था कि सरकारी अफसरान आकर गवाही देकर जा चुके हैं, वादा माफ गवाह भी मौजूद हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ। लेकिन जो बंदा उस्मान बुज़दार साहब का रिश्तेदार ये सारी डील कर रहा था, वो उनका एक करीबी अजीज रिश्तेदार, उनका पुप्पा कुछ लोग कहते हैं, कुछ मामू कहते हैं, लेकिन गालिबन पुप्पा है उनका। ये था जी मिस्टर मोहम्मद अमीर तैमूर, जो बाद में डीपीओ लगाया गया, बड़े आला ओहदों पे रखा गया। और जब ये साहिवाल में डीपीओ था तो उस्मान बुज़दार साहब अक्सर हेलीकॉप्टर लेके और फैमिली के बाकी लोगों को लेकर साहिवाल पहुंच जाते थे और जाके इनके पास बड़ा वक्त गुजारते थे। साहिवाल के लोग जो हैं उन्होंने कहा कि बहुत तबाही फेरी इस आदमी ने जब तक ये यहाँ पे रहा, हमारे ज़िला में जब तक डीपीओ रहा। जनूबी पंजाब में इसके कारनामे अलग हैं, उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो रहा उसके कारनामे अलग हैं। तो उस्मान बुज़दार के एक भाई ने भी इसके खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा किया था मोहम्मद अमीर तैमूर के खिलाफ। तो ये जो अमीर तैमूर है, ये रिटायरमेंट के बाद अब फारिग हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ क्या, उस्मान बुज़दार साहब ने आउट ऑफ द वे जाके, यानी रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार हो तो ऐसा हो कि अपनी वजारत आला दाव पे लगा दे, अपनी इज्जत दाव पे लगा दे, अपनी पार्टी का वकार और अपनी पार्टी के उसूल कुर्बान कर दे, लेकिन अपने पुप्पा को तैनात करवाए। क्या बात है। अभी रिटायरमेंट हुई है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाए। मेरे पास एक लेटर है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत मज़े का। ये जी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और सेक्शन सर्विसेज 2, ये जी 25 मार्च 2021 को, एक दिन पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मिस्टर मोहम्मद अमीर तैमूर is hereby appointed as Director Special Branch South Punjab on lump sum pay package। lump sum pay package होता है इकट्ठा ही पे कर देना, इसके अंदर वो बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी सारी बीच में इंक्लूड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे रेंटल भी बीच में, आना जाना भी बीच में, ट्रांसपोर्टेशन भी बीच में, और इसके अंदर जो हेल्थ के लिए होती है चीज़ें वो भी, सारा कुछ बीच में लम सम एक उनका पैकेज बना दिया गया है, पे पैकेज। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनको ये नौकरी दी जा रही है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, क्योंकि उस्मान बुज़दार के पास अभी 3 साल बाकी हैं। तो ऐसा होनहार आदमी उनको हर हाल में अपने आसपास सरकारी ओहदे पर चाहिए जो उनका रिश्तेदार भी हो, विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये फौरी तौर पे किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट विल बी इशूड सेपरेटली। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को तय करते फिरें, वो हम बाद में सेपरेटली उनको जो है वो इशू कर देंगे। ये अभी फौरी तौर पे जैसे भी है इनको अपॉइंट किया जाए बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। जवाद रफीक मलिक, चीफ सेक्रेटरी। जवाद रफीक मलिक जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं आजकल पंजाब के, शरीफ आदमी हैं और
बहुत ही डरे हुए ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, उस तरह का ब्यूरोक्रेट है। देखो दलेर और बहादुर और स्टैंड लेने वाला ब्यूरोक्रेट नहीं है। मैं जवाद साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, बड़े अच्छे और शरीफुल नफ्स इंसान है। ऐसा ही बंदा सियासतदानों को चाहिए होता है कि जो हम कहें वो मान ले। बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, जवाद रफीक मलिक चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया और सारे ऑफिसर्स को नीचे, लगभग कितने महकमों को आगाह किया गया, लगभग 19 महकमों को फौरी तौर पे या मुख्तलिफ 19 दफातर को आगाह कर दिया गया कि ये बंदा हमने अपॉइंट कर दिया है, बड़ा तगड़ा बंदा लगा दिया इन्होंने। अब जनूबी पंजाब के अंदर कोई जुर्म नहीं हो सकता, कोई चीज़ खुफिया नहीं हो। स्पेशल ब्रांच का बंदा वहां पहुंच गया। करना क्या है इस ड्यूटी पे, इसने क्या करेगा? एक पुलिस वाला रिटायर हुआ, जाके अल्लाह अल्लाह करे? नहीं, अभी दिहाड़ियां तो लगाने का वक्त है। मेरा रिश्तेदार जो है वो इस वक्त वजीर आला पंजाब है, मैं दिहाड़ियां क्यों ना लगाऊं? मुझे ये ओहदा मिलेगा, जनूबी पंजाब में मेरा तोती बोलेगा, पूरा जनूबी पंजाब मेरे इख्तियार में आ गया है। मैं जिस मर्जी महकमे को जाके डराऊंगा, धमकाऊंगा, जहां मर्जी मुदाखलत करूंगा, जहां मर्जी दिहाड़ी लगाऊंगा, तो मैं जानूं, मेरा काम जाने। ये कमांडर उस्मान बुज़दार साहब, जो जिनके बारे में भी थोड़े दिन पहले मैं आपको खबर देता हूं, पंजाब से कुछ मिनिस्टर्स और एमपीएस इमरान खान साहब को मिलने गए। पक्की खबर दे रहा हूं, जो लोग मिलने गए उनमें से 2 लोगों ने मुझे बताया। ये इमरान खान साहब को मिलने गए और उन्होंने जाके कहा कि खान साहब, आपको कम से कम भी हज़ारों लोगों ने ये बात बताई होगी, लेकिन हम आपको सिर्फ एक मकसद के लिए बताने आए कि कल आप हमें ये ना कहें कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था, तुम उसके साथ काम कर रहे थे। खान साहब ने कहा क्या बताना है? उन्होंने कहा सर, इंतहाई नकम्मा, इंतहाई फारग, किसी ना काम का आदमी और बदनीयत, ये लफ्ज़ उन्होंने बताए। नकम्मा है, फारग है, किसी ना काम का, और बदनीयत, ये बदनीयत का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। आपने बंदा हमारे ऊपर वज़ीर आला पंजाब लगा दिया है। तो खान साहब, हम तो आपके लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप अगर उसको 10 साल और वज़ीर आला बनाएंगे ना, तो 10 साल भी हम उसके साथ काम करेंगे, हमें एतराज़ कोई नहीं है ना। हम सब में से कोई वज़ीर आला बनना चाहता है, लेकिन हमने बतौर जिम्मेदारी एक एजेंडे के ऊपर आपके पास आए हैं कि आपको हम बता दें वो बात कि कल को आप हमें ना कहें कि तुमने मुझे नहीं बताया। तो खान साहब ने उन्हें कहा कि यार देखो, वो बंदा बात तो मान, उन्होंने कहा, बीच में एक मिनिस्टर ने खान साहब को यह बताया कि खान साहब बात भी नहीं मानता आपकी, बदनीयत आदमी है, आपका कोई प्रोजेक्ट ठीक पंजाब में नहीं चल रहा, आपको क्यों समझ नहीं आ रही। बहरहाल खान साहब ने इनको वापस भिजवा दिया और कहा कि देखते हैं इस मामले को। तो शिकायत तो उनके पास हर हफ्ते पहुंचती है। वजह मुझे नहीं आज तक समझ आई कि क्यों रखा हुआ है। मैं इतने सारे पुलंदे खान साहब को देकर आया हूँ, करप्शन के मैंने भिजवाए हैं व्हाट्सएप करके, चीज़ें मैंने उन तक पहुँचाई हैं उनके लोगों के ज़रिए से, आज तक कोई कुछ हुआ ही नहीं। बहरहाल कमांडर उस्मान बुज़दार ने एक और दिहाड़ी लगाई है, एक और डाका डाला है, पंजाब में बैरट का एक कत्ल किया है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मिस्टर मोहम्मद अमीर तैमूर एक ऐसे शानदार ऑफिसर रिटायर हुए जिनके बगैर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डूब जाता, लिहाजा उनको एक बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर जनूबी पंजाब पूरा का पूरा स्पेशल ब्रांच उनको दे दिया गया है और ख़ास किस्म के पैकेजेस दिए जाएंगे। यहाँ पे अनाउंस पता है क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मीडिया रोला ना डाल दे कि कितनी तनख्वाह दे रहे हैं या कितना पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बताया नहीं गया। तो ये बुज़दार साहब ने किया था, आपको आगाह करना ज़रूरी था। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवा लिया है और नोटिफिकेशन उनका जारी करवा लिया। ये हुआ कैसे? 21 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने थे, एक जमात इस्लामी का था, 22 हो गए, 2 ANP के उनके साथ मिल गए, 24 हो गए, 2 साबिक फाटा के थे, 26 हो गए, और 4 दिलावर खान के आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, वो हो गए। तो इस तरह उनको 30 अरकान के दस्तखत शुदा वो कागज़ लेकर गए और जाकर वहाँ बताया कि जनाब ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये दस्तखत हैं, वेरीफाई कर लें, आप हमारे बंदे को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दें। PMLN जो लेकर आई उसमें 17 उनके अपने लोग थे और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अचकज़ई साहब वगैरह 2 उनके थे। नेशनल पार्टी हासिल बंदिंजो साहब जिनका इंतकाल हो गया मरहूम, उनकी पार्टी के 2 लोग उनके थे। तो इस तरह उन्होंने अपने 21 अरकान के जमा करवाए, लेकिन वो हार गए और 30 वाले जीत गए। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। PMLN ने भी कोशिश की लेकिन 21 हो पाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब आए नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं आए और इसमें कुछ और लोग भी हमें नज़र नहीं आए जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया इस सारे वोटिंग के प्रोसेस के अंदर। तो उन्होंने क्यों नहीं लिया उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किसी को भी वोट नहीं दिया, इस पर पहले बात कर लें। फजलुर रहमान साहब ने दोनों पॉलिटिकल पार्टी से माल खाया बकौल फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी के लोगों के। उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि फजलुर रहमान साहब ने कोई 78 करोड़ रुपया PMLN से लिया था 2019 में और कुछ लगभग 35 करोड़ के थोड़ा सा नीचे अमाउंट ली थी पीपल्स पार्टी से। तो क्योंकि दोनों से माल लिया था तो दोनों में से किसी एक को भी नाराज़ नहीं कर सकते थे।
जिसको नाराज़ करेंगे तो भांडा फूट जाएगा। पीपल्स पार्टी को, बिलावल को नाराज़ करेंगे तो वो मुसीबत है, उनसे भी माल लिया हुआ है बकौल उनकी अपनी पार्टी के लोगों के। और PMLN से अगर करेंगे तो उनसे भी माल लिया हुआ है बकौल उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के। मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम को ज़्यादा पैसा जो है वो PMLN ने दिया है अब तक की इतलात के मुताबिक, जो उनकी अपनी पार्टी के लोग बताते हैं। लिहाजा नून लीग का ये गिला करना बनता है और उन्होंने गिला किया भी है कि मौलाना साहब आपके 5 वोट हमें पड़ जाते तो सूरत हाल कुछ और होती और आप कोशिश करते तो शायद हमारी बात बन जाती, लेकिन आपने हमें वोट ना डालकर ज़्यादती की है। मौलाना फजल रहमान साहब, पीपल्स पार्टी तो खुश है, उन्होंने कहा जी ठीक है हमें नहीं डालें, ना डालें, उनको भी ना डालें। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने वोट नहीं डाले। PMLN ने पीपल्स पार्टी से भी गिले किए हैं। अब ये ज़रा गिले आप सुन लें और इनका जवाब आप सुन लें। नंबर 1, PDM की जमातों ने आज़म नज़ीर तारड़ की हमायत का ऐलान किया था। देखिए, ऐसा अगर कोई ऐलान हुआ था तो पीपल्स पार्टी उसके अंदर शामिल नहीं थी। ANP ने अपने आप को अलग किया है, जमात इस्लामी ने अपने आप को अलग किया है, मेंगल साहब ने वोट नहीं किया, उनके सेनेटर ने, मौलाना फजल रहमान साहब भी आउट हो गए इसमें से। तो ये तो कोई मुश्तरका उम्मीदवार तो था नहीं आज़म नज़ीर तारड़। और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने सिर्फ वोट डाला है नून लीग को। ये बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं और इनके 2-2 सेनेटर्स हैं। अच्छा, एक और बात की है एहसन इकबाल साहब ने। अब मरीम नवाज साहिबा ने ये सारी रीट्वीट की हैं ये सारी बातें, लेकिन अब इनका जो है वो बड़ा आसान और सिंपल इनका हल है, मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं, वो कह रहे हैं जी अगर नवाज शरीफ साहब से कह देते तो खुशी से वो अपोजिशन लीडर का ओहदा उन्हें दे देते, अगर नवाज शरीफ साहब से मांग लेते अपनी मजबूरी बता कर। देखिए, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया था और ये फ़ोन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं उठाया और बात भी नहीं की। बात की थी इसाक डार साहब ने और उस पर गर्मा गर्मी रिपोर्ट हुई थी। मौलाना फजल रहमान साहब को जरदारी साहब ने कहा था कि हमारा अपोजिशन लीडर बनाया जाए सेनेट में, ये मुतालबा है हमारा, हम अपना बंदा भी दे रहे हैं। उन्होंने पहले शेरी रहमान का भी जिक्र किया, बाद में यूसुफ रज़ा गिलानी का भी जिक्र किया और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ये रिक्वेस्ट लेकर गए रायविंड में। तो ये कहना गलत है कि मुस्लिम लीग नून से मांगा नहीं, मुस्लिम लीग नून से जरदारी साहब ने और मौलाना साहब के ज़रिए से भी और डायरेक्ट भी उन्होंने वोट मांगा मुस्लिम लीग नून से कि जनाब आप हमारा बंदा बना दें, ये ज़्यादती ना करें, हमारी बड़ी जमात है तो सेनेट में अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए जैसे कौमी असम्बली में आपका है। उन्होंने कहा कि PDM के मकासद और जद्दोजहद और इत्तेहाद को धचका लगा है। तो अब तस्लीम पहली दफ़ा किया है कि वाकई PDM में लड़ाई हो गई। जो आज तक तस्लीम नहीं कर रहे थे कि PDM में लड़ाई हो गई, तो अब तस्लीम कर लिया कि PDM में लड़ाई होगी। और एक और चीज़, ये लड़ाई अभी भी ये तस्लीम नहीं करेंगे। 1-2 दिन के अंदर अंदर गैरत फिर मर जाएगी, 1-2 दिन के अंदर अंदर गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर इमरान खान का खौफ इनको फिर इकट्ठा कर देगा। याद रखिएगा, इमरान खान एक इतनी बड़ी चिपक और इतनी बड़ी मुसीबत है कि जिसकी वजह से जब तक वो रहेगा तब तक ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की बहन भाई बन के रहेंगी। जितनी मर्जी इनके बीच में लड़ाई हो, खैंचा तानी हो, जोर जबरदस्ती हो, ये रहेंगे इकट्ठे, क्योंकि इनके इकट्ठे रहने की जो जमानत है वो इमरान खान का वज़ीर आज़म होना है। जब तक वो मौजूद है ये अलग अलग नहीं हो सकते, किसी ना किसी शर्त पे, किसी ना किसी तरह गालियां भी दे, कुछ भी करें, लेकिन इकट्ठे रहेंगे। इमरान खान की मुखालफत इनको इकट्ठा करेगी। उसके बाद जिसके चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया, उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए। ये बड़ी अच्छी बात की है एहसन इकबाल साहब ने कि सादिक संजरानी को तो आपने अदालत में चैलेंज किया हुआ था कि ये चेयरमैन ही ठीक नहीं है, अब उसी के पास अब अर्जी लेकर पहुंच गए कि जनाब ये क्या किया है, हमारा बंदा जो है ये आप इसको बना दें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और नोटिफिकेशन जारी करें। उसी के पास आप चले गए। तो जनाब ये अकेले नहीं गए, नून लीग वालों का कागज़ भी उधर ही गया है जहाँ इनका गया है। जहाँ ये अपने 30 बंदों के दस्तखत लेकर गए, वहाँ नून लीग भी अपने 21 बंदों के दस्तखत वहीं लेकर जा रही थी। और अगर नून लीग का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हो जाता तो उसका नोटिफिकेशन कोई इमाम काबा ने आकर नहीं करना था, या चलें तो बहुत बड़ी बात है, कोई बराक ओबामा ने या डोनाल्ड ट्रंप ने या जो बाइडन ने आके नहीं कर देना था। उसका नोटिफिकेशन भी यहां से यूं ही होना था। कोई नरेंद्र मोदी ने इंडिया से आके नोटिफिकेशन नहीं देना था मुस्लिम लीग नून वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट को। नोटिफिकेशन इसी चेयरमैन सेनेट ने, इसी तरह से ये सारा प्रोसीजर चलना था। तो ये कानूनी और आईनी मामला है, इनमें से आप भाग नहीं सकते। और ये इक़्तिदार के लिए दौड़ थी, यानी अभी थोड़े दिन पहले PMLN कह रही थी इस्तीफे दो, निकलो यहां से, जाली असम्बलियां। अब उन्हीं के अंदर रोजाना जोर लगाते हैं हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, हम ये ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएं, हम ये सेनेट का इलेक्शन जीत जाएं, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो जाए, हमारी ये चीज़ मिल जाए, हमारी वहीं से हिस्सा मांगते हैं, वहीं से तनख्वाहें लेते हैं, जिस पे रोज़ गाली देते हैं, जिस
थाली के अंदर खाते हैं, उसी में छेद करते हैं और रोज़ाना करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी शिकायत लगाई और पीपल्स पार्टी के बारे में भी इन्होंने शिकवा किया PMLN ने। तो ये गिले शिकवे चलते रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इमरान खान का बुग़्ज़ इनको कभी भी एक दूसरे से एक हद से ज़्यादा दूर नहीं जाने देगा। तो PDM में लड़ाई हो गई, लेकिन PDM में सुलह हो जाएगी जैसे ही इमरान खान साहब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने लगेंगे। ये पत्थर पे लकीर है और ये होगा, और ये बार बार होगा। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए थे उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि एग्जैक्टली ये चीज़ तो ज़रूर होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए।